नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक माय बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास, और लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रिडर डॉट के टी एस मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज सेक्शन में जाना है और ये वाली लाइन टाइप करनी है। ये टाइप करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, सिंकिंग ऑपरेशन, तब ये लाइन कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएगी और आपके ऐप में बायोमेट्रिक पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए ये लाइन मैंने वापस टाइप की। ओके, अब देखते हैं यूआई एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच हमारे पास एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट ऑथ। ओके, सिंपल है। अब देखते हैं माय बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास। ये है इनपुट्स, ये है माय बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स है, क्या क्या है इसमें। एक बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, जब भी यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तो स्क्रीन के नीचे एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा कि भाई ऑथेंटिकेशन करो, उसके लिए उंगली अपने सेंसर पे रखो। वहाँ पे एक फिंगरप्रिंट वाला आइकॉन भी दिखाई देगा, एक छोटा सा ऐसा प्रॉम्प्ट विंडो हमें दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ इसके लिए बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया गया है। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे मैंने कहा टाइटल होता है, कुछ कंटेंट होता है, कुछ आइकॉन होता है। ये सब डिजाइन करने के लिए जो वेरिएबल होता है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इन्फो। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी है और एक कॉलबैक इंटरफेस है। ये इंटरफेस क्या है चलिए देखते हैं, नीचे होगा कहीं पे। हाँ देखिए, ये एक इंटरफेस है जिसका नाम है कॉल बैक। हमारी मेन एक्टिविटी ने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो इस इंटरफेस के अंदर ये जो फंक्शन है ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, ये फंक्शन जो है वो हमारी मेन एक्टिविटी में लिखा होगा। जो भी रिजल्ट होगा हमारे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का, फिर वो रिजल्ट सक्सेसफुल हो सकता है, एरर हो सकता है, फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो रिजल्ट हम लोग इस फंक्शन में शो करेंगे हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। ओके, और उसके लिए हमने ये तीन कॉन्स्टेंट्स भी तैयार किए हैं। एक है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, एक है ऑथेंटिकेशन फेल्ड और एक है ऑथेंटिकेशन एरर। ये कैसे यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे। वापस चलते हैं ऊपर। ओके, अब तक हम लोग यहाँ थे, डेटा मेंबर्स हमने देखे। फिर यहाँ पे एक गेट इंस्टेंस करके फंक्शन है इस बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास का। ये क्या करता है, ये सिंगल टन ऑब्जेक्ट क्रिएशन पैटर्न का यूज करके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न करता है। आप कहीं भी पूरे ऐप में इस क्लास को कॉल करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ से रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद यहीं पे हम लोग एक इनिट फंक्शन भी कॉल करते हैं जिसमें हम लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट को सेट करने का काम करते हैं, बेसिक एकदम। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है चेक इफ बायोमेट्रिक फीचर अवेलेबल। अब हर एंड्रॉइड डिवाइस पे बायोमेट्रिक सेंसर नहीं होता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का सेंसर नहीं होता है। कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिसपे सेंसर नहीं होता, कुछ पे सेंसर होता है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि सेंसर तो है मोबाइल डिवाइस पे, लेकिन यूजर ने अपनी उंगलियों को रजिस्टर ही नहीं करवाया है, ऐसा भी केस होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस फंक्शन में चेक करनी है। क्या नाम है इसका, चेक इफ बायोमेट्रिक फीचर अवेलेबल। इसमें कौन कौन सी केसेस हम लोग हैंडल करने वाले हैं। एक तो ये केस है बायोमेट्रिक मैनेजर डॉट बायोमेट्रिक सक्सेस। इसका मतलब है कि ऐप में सेंसर अवेलेबल है बायोमेट्रिक का और उसमें यूजर ने अपनी उंगलियों को रजिस्टर भी करवाया है। ओके, तो ये वाला केस है बायोमेट्रिक सक्सेस। दूसरा है केस बायोमेट्रिक मैनेजर डॉट बायोमेट्रिक एरर नो हार्डवेयर। इसका मतलब है कि जो सेंसर होता है फिंगरप्रिंट सेंसर वही अवेलेबल नहीं है उस एंड्रॉइड डिवाइस में। ये वो वाले केस है, तो हम लोग ऐसा यूजर को टेक्स्ट दिखाएंगे कि नो बायोमेट्रिक फीचर अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। ओके, तीसरा क्या केस हो सकता है कि बायोमेट्रिक सेंसर तो है लेकिन फिलहाल उसमें कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके हार्डवेयर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये वो वाला केस है, तो हम लोग यूजर को ऐसा टोस्ट दिखाएंगे तो बायोमेट्रिक फीचर्स आर करेंटली अनअवेलेबल। और चौथा केस है ये वाला कि बायोमेट्रिक सेंसर अवेलेबल है, वो ठीक से काम भी कर रहा है, लेकिन यूजर ने अभी तक अपने किसी भी उंगली को उसमें रजिस्टर नहीं करवाया है। तो वो ये केस है बायोमेट्रिक एरर नॉन एनरोल्ड, उसने एनरोल ही नहीं करवाया अपनी किसी उंगली को। ओके, तो ये सारे केसेस हम लोग इस फंक्शन में हैंडल करते हैं चेक इफ बायोमेट्रिक फीचर अवेलेबल। इस फंक्शन को हम लोग मेन एक्टिविटी में कॉल करने वाले हैं। ओके, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद एक ऑथेंटिकेट करके फंक्शन है। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन है, जो फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन करना है वो इस फंक्शन के द्वारा होगा। अब जब यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, फिंगरप्रिंट ऑथ बटन पे, तब ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोमेट्रिक को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे सेटअप बायोमेट्रिक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे, ये नीचे जाएंगे, शो बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट, ये फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, यूजर को एक छोटी सी विंडो दिखानी है, प्रॉम्प्ट, बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं। उसमें ऐसा सारा डेटा में दिखाना है, उसमें ऐसा टाइटल दिखाएंगे, इस पे लिखा होगा बायोमेट्रिक लॉगिन फॉर माई ऐप। फिर सब टाइटल लिखा होगा लॉगिन यूजिंग योर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल, और नीचे एक और टेक्स्ट लिखा होगा यूज अकाउंट पासवर्ड, कि भाई अगर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करना है तो आपके डिवाइस का पासवर्ड यूज करके भी कर सकते हैं। और एक ऐसा फिंगरप्रिंट का आइकॉन भी वहां पे दिखाया जाएगा। तो वो सारा जो सेटअप है वो यहाँ से किया जाएगा, जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इन्फो। ओके, वो इस फंक्शन में किया जाता है, शो बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट। अब यूजर को प्रॉम्प्ट हमने दिखा दिया। अब अगर उसने ऑथेंटिकेशन कर दिया, ओके, और उसका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा? वो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पे फिर से वही सारी अलग अलग कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है? एक है कि कुछ एरर आ गया, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट डॉट ऑथेंटिकेशन कॉल बैक। यहाँ पे सबसे पहली केस है ऑन ऑथेंटिकेशन एरर, मतलब ऑथेंटिकेशन करते समय कुछ एरर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंटरफेस है कॉल बैक वाला जो हमने देखा था कुछ देर पहले, उसको कॉल करेंगे कॉल बैक डॉट, उसमें जो फंक्शन था ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, उसे कॉल करेंगे। और वो जो तीन कॉन्स्टेंट्स हमने देखे थे उसमें से एरर वाला कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, तो यहाँ से सीधा कंट्रोल हमारी मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा। ठीक, मैं इस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। इस इंटरफेस में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस इंटरफेस में ये जो फंक्शन है इसे कॉल करेंगे, और इनमें से एक एक कांस्टेंट जो है वो उसमें पास करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है या फेलियर है। ओके, अभी हमने ये वाला लिखा ऑथेंटिकेशन एरर। अब मान लो कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। तो क्या करेंगे, फिर से कॉल बैक इंटरफेस डॉट ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, इसमें सक्सेसफुल वाला जो कांस्टेंट है उसे पास करेंगे। यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे मेन एक्टिविटी। और थर्ड है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, तो फिर से कॉल बैक डॉट ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, इसमें जो फील्ड वाला कांस्टेंट है उसे पास करेंगे। तो जो सारे रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ से उनको हैंडल करें। ओके, तो ये अब तक हमने देखा कि सेटअप बायोमेट्रिक, इसमें हमने एक यूजर को एक बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट भी दिखाया और जो रिजल्ट आया उसको हैंडल भी किया, और यहाँ से हम लोग सीधा मेन एक्टिविटी पे गए। लेकिन जो एक्चुअल ऑथेंटिकेशन होना है वो होना है इस लाइन से। ओके, बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट डॉट ऑथेंटिकेट, और जो प्रॉम्प्ट इन्फो हमने बनाया था, वो जो विंडो बनाई थी, वो हम लोग इसमें पास कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्चुअली ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें आएगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एरर, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, ऑथेंटिकेशन फेल्ड वगैरह। ओके, तो आई होप आप एक पूरा बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी ने इंप्लीमेंट किया है माय बायोमेट्रिक मैनेजर डॉट कॉलबैक इंटरफेस को। तो इस इंटरफेस की जो मेथड है ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, यहाँ पे हमारे तीन केसेस हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोस्ट शो करेंगे तो ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। देखिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यहाँ पे टोस्ट शो करेंगे कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड। देखिए ऑथेंटिकेशन एरर, यहाँ पे टोस्ट शो करेंगे कि ऑथेंटिकेशन एरर, और जो भी एरर मैसेज है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन में जो भी रिजल्ट है हमारा उसको हैंडल करने का सब कोड यहाँ पे लिखा होगा। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक वाला पार्ट। अब देखते हैं आगे, जो हमारा बटन है वो ये है, और जो बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। इसके बाद बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं, बायोमेट्रिक मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके बाद जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि डिवाइस पे ऑथेंटिकेशन फीचर अवेलेबल तो है ना। इसलिए माय बायोमेट्रिक मैनेजर डॉट चेक इज बायोमेट्रिक फीचर अवेलेबल। तो उसमें क्या क्या चेक किया जाएगा कि भाई सेंसर अवेलेबल तो है ना, उंगलियों को एनरोल तो किया है ना, हार्डवेयर ठीक से चल रहा है ना, वो सब जो हमने देखा था पहले वो सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। और अगर सब कुछ ओके हुआ तो ये वाला कोड हिट होगा, माय बायोमेट्रिक मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट। यहाँ से सीधा ऑथेंटिकेट मतलब हम लोग इस फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे वो बायोमेट्रिक सेटअप किया जाएगा, वो प्रॉम्प्ट दिखाया जाएगा यूजर को, और फिर ऑथेंटिकेट फंक्शन कॉल होकर ऑथेंटिकेशन एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ से फिर से मेन एक्टिविटी पे पास किया जाएगा जो कि हमें इस फंक्शन में मिलेगा। ओके, आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट दिखाया जाएगा स्क्रीन के बॉटम पार्ट में। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस के कारण
एंड्रॉयड फ्रेमवर्क जो है, एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो इस पार्ट को रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं देता, अलाउ ही नहीं करता। तो कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उस समय आपको जो है ब्लैंक स्क्रीन जो है, ब्लैक स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि वो जो बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट है उसकी जो इमेज है किसी ना किसी तरह आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ओके, लेकिन उसके एंड में जो भी रिजल्ट होगा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का, चाहे वो सक्सेस हो या एरर हो, उसका टोस्ट आपको जरूर दिखाई देगा। तो अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे वो प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कैसे वो दिखता है वो। अब मैं मेरी उंगली को स्कैनर पे रख के इससे स्कैन करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, ऐसा टोस्ट आया। वापस ट्राई करते हैं। वापस मैं उंगली को रख रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। अब मैं किसी ऐसी उंगली को रोकूंगा जो मैंने रजिस्टर ही नहीं की है बायोमेट्रिक में। ओके, तो देखते हैं क्या एरर आएगा। देखिए, एरर आया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। फिर से रख रहा हूँ वही उंगली, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।